एक लंबे अंतराल के बाद मैं फिर आज इंग्लिश बोलना सीखें के दूसरे कड़ी में नई कड़ी में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मुझे विश्वास है कि इस बीच में जब तक मैं वीडियो नहीं डाल रहा था तब तक आप जो है मेरे द्वारा बताए गए जितने भी पैरामीटर्स हैं उसको दोहराते रहे होंगे। जैसे टेंस टेबल, टेंस का टेबल जैसे आई गो यू गो, इस तरह का जो टेबल मैंने बताया था, आई गो वी गो यू गो यू गो ही सी इट गो दे गो। मैंने कहा था कि कम से कम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का टेबल जो है आप देख लीजिए, क्योंकि फ्यूचर का प्रयोग जो है कम होता है। तब तक आपका लिंग्विस्टिकली आप इतने अप टू डेट हो जाएंगे कि उसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी भी तो आप कर लेंगे। दूसरा मैंने कहा था कि डीडी इंडिया टीवी में जो है एक न्यूज आता है, न्यूज चैनल है ये भारत सरकार का, दिल्ली दूरदर्शन का। उसमें इंग्लिश न्यूज आता है। तो आप लोगों को मैंने कहा था कि इंग्लिश न्यूज आप 1 घंटा देखें और फिर आपकी जो मातृभाषा है उस न्यूज को फिर हिंदी में भी देखने की कोशिश करें। ऐसा सिलसिला अगर चालू रखेंगे तब धीरे धीरे ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। उसके बाद मैंने कहा था कि इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को जो है उसको आप उसको सेंटेंस में यूज कीजिए, हिंदी के सेंटेंस में यूज करिए। और उसके लिए मैंने कहा था कि वर्ब के टेबल, जैसे सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, आई वी यू ही सी इट, और या कोई भी नाम हो उसके साथ कोई भी वर्ब लगा देना। और इस तरह से आप जो है वर्ड पावर को, वर्ब के वर्ड पावर को बढ़ा सकते हैं। डे टू डे लाइफ में जो है आप कोई काम करते हैं और उसमें वर्ब की ज़रूरत होती है, और उसको हिंदी में कहें या इंग्लिश में कहें कि वर्ब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, वो असेंशियल है वर्ड पावर में। तो इसलिए उसको बढ़ाने के लिए मैंने कहा था, उसका भी मैंने एक टेबल बताया था जो कि V1 V2 V3 करके था। मैंने कहा था कि आप उसको सुनते रहेंगे। फिर मैंने वर्ड पावर इंक्रीज करने का दूसरा तरीका ही बताया था, जिसका मैंने प्रीफिक्स का सेंटेंस, प्रीफिक्स के वर्ड्स को बताया था कि कोई भी शब्द में इनिशियल वर्ड जो है, वर्ड का पार्ट जो है अगर लग जाता है तो उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग बदल जाता है ना। ऐसा मैंने कहा था। तो प्रीफिक्स वाले जो है इस तरह के वर्ड जो बने थे, मैंने लैटिन, ग्रीक और इंग्लिश वाले प्रीफिक्स के बारे में बताया था। तो ये आप देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। और फिर मैंने कहा था कि कन्वर्सेशन का प्रैक्टिस जो मैंने एक आध कराया भी है उसको कराते रहेंगे। और राइम्स के बारे में मैंने बताया था कि राइम्स को आप करते रहेंगे। राइम्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संगीत या म्यूजिक सबको पसंद होता है। राइम का मतलब जो होता है कोई चीज़ गाने से होता है, तो ये थोड़ा थोड़ा लोगों को पसंद होता है। आप अगर थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, तो प्रेशर नहीं लेना चाहते हैं, तो इस तरह के राइम्स को, पोएम्स को आप बोलेंगे तो आपको थोड़ी सी ताजगी महसूस होगी, आप जो है टेंशन फ्री हो जाएंगे। फिर मैंने बताया था कि कई तरह के आइडम्स एंड फ्रेजेज भी होते हैं, उसको भी मैं दोहराऊंगा। मैं आज जो है फिर से कुछ राइम्स लेके आया हूँ। मैं समझता हूँ कि इन राइम्स से आपको फ़ायदा होगा। और ये राइम्स मैं आज से फिर से, हालांकि ये छोटे बच्चों का राइम्स है, मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश से क्या आपके लिए नई भाषा है या इंग्लिश आप सीख रहे हैं, बिगनर हैं, तो आपको इस तरह के राइम्स की ज़रूरत होगी। और ये आपको जो है लिंग्विस्टिकली इट विल मेक यू वेरी मच क्लियर टू योर टंग, और इससे आपका जीव साफ होगा और आप जो है इंग्लिश के कोई प्रोनाउंसिएशन को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो एक राइम्स आज है, हॉप हॉप हॉप। आप घोड़े को देखते होंगे, घोड़ा जब चलता है तो टप 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 करके आवाज आती है, उसी को हॉप 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 कहा गया है। हॉप 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 का मतलब घोड़े के चलने की आवाज। हॉप हॉप हॉप, घोड़ा जो टप 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 कर चलता है वो। और पोनी गोज क्लिप क्लॉप, पोनी का मतलब होता है छोटा घोड़ा, एक होता है बहुत बड़ा घोड़ा जैसे अरबी घोड़ा होता है, या इस तरह का जो घोड़ा होता है उसको कहते हैं घोड़ा। और जो छोटा घोड़ा होता है, जो कम हाइट जिसकी होती है, उसको पोनी कहते हैं। और खास करके इसको जो है सामान लादने के लिए पहले यूज किया जाता था। पोनी गोज क्लिप क्लॉप, पोनी जो है छोटा घोड़ा जो है टेढ़ा मेढ़ा चलता है।
वेयर इट इज स्मूथ, या तो यह समतल सतह है, एंड वेयर इट इज स्टोनी, या पथरीला रास्ता है। ट्रॉट अलॉन्ग, ये चलता है। उसके साथ माई लिटिल पोनी, मेरा जो छोटा घोड़ा है वो लिटिल पोनी। ऑन आवर वे, हमारे रास्ते पर। हॉप हॉप, हॉप हॉप उछलता टप टप करते हुए। पोनी गोज क्लिप क्लॉप, पोनी जो है मेरा घोड़ा जो है क्लिप क्लॉप चलता है। अब इसको बोलेंगे कैसे? हॉप हॉप हॉप, पोनी गोज क्लिप क्लॉप, वेयर इट्स स्मूथ एंड वेयर इट इज स्टोनी। हॉप हॉप हॉप, पोनी गोज क्लिप क्लॉप, वेयर इट इज स्मूथ, वेयर इट इज स्टोनी। Trot along, my little pony. On our way, hop, 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 pony goes clip clop. आप इसमें से जितना बोल पाए बोलें, या इसको जो है आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, जिस पर है, इसको फिर से दोहरा के इसको इस तरह से बोलें। इससे आपका टंग क्लियर होगा, और टंग क्लियर होगा तो आगे जो है इंग्लिश सीखने में आपको काफ़ी मदद होगी। और एक और राइम्स में दूसरा राइम्स लेके आया हूँ। लिटिल जैक पंपकिन फेस, एक जो है जैक नाम का है, वो क्या है? कद्दू, या आप कदीमा जो भी कहते हैं, पीला ऐसा जो होता है जिसकी सब्जी बनती है, मीठा ऐसा, उसको कई क्षेत्र में कद्दू कहा जाता है, और मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ कदीमा कहा जाता है। तो लिटिल जैक, जैक नाम का एक कदीमा है या कद्दू है। पंपकिन फेस, उसका फेस पंपकिन ऐसा है। पंपकिन मतलब कदीमा या कद्दू ऐसा है ना। लिटिल जैक पंपकिन फेस, लिटिल जैक जो है पंपकिन फेस वाला। लिव्ड ऑन ए वाइन, वो रहता है कहाँ? वाइन पर। वाइन पर मतलब लताओं पर। लिटिल जैक पंपकिन फेस, लिटिल जैक जो है और जिसका पंपकिन तरह का फेस है। थॉट इट वाज फाइन, वो सोचता है कि ये बहुत अच्छा है। फर्स्ट ही वाज स्मॉल एंड ग्रीन, पहले वो बहुत छोटा था। कदीमा या कद्दू जो है बहुत छोटा था पहले। देन बिगन येलो, तब जो बड़ा हो गया वो बड़ा हो गया और येलो कलर का हो गया। लिटिल जैक पंपकिन फेस, लिटिल जैक पंपकिन फेस बोलता है इज अ फाइन फेलो, क्या ये अच्छी बात है? अब मैं इसको राइम्स की तरह बोलने की कोशिश करता हूँ। आप इसको जो है आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उस पर आगे पीछे करके देखें। लिटिल जैक पंपकिन फेस, लिटिल जैक पंपकिन फेस, लिव्ड ऑन ए वाइन, लिव्ड ऑन ए वाइन, लिटिल जैक पंपकिन फेस, लिटिल जैक पंपकिन फेस, thought it was fine, thought it was fine. First he was small and green, first he was small and green, then began yellow, then began yellow. Little Jack pumpkin face, little Jack pumpkin face is a fine fellow, is a fine fellow. Little Jack pumpkin face lived on a vine, little Jack pumpkin face thought it was fine. Little Jack pumpkin face lived on a vine, little Jack pumpkin face thought it was fine. First he was small and green, then began yellow. First he was small and green, then began yellow. Little Jack pumpkin face is a fine fellow, is a fine fellow. दूसरा से अगला एक मैं पोएम लेता हूँ। बेहतर तो ये हो कि आपके आसपास जो बच्चे हैं, कोई भी बच्चे हैं, उसके साथ जो है कन्वर्सेशन में इसको बताएं तो बहुत अच्छी बात होगी। इससे बच्चे भी आपके साथ फ्रेंडली होंगे, साथ साथ वो भी कुछ बोल पाएंगे, आपको भी जो है एक अभ्यास हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेके इसको बार बार रिवाइज करें। रिवाइज करना जरूरी है, तभी आपका लैंग्वेज क्लियर होगा और तब आप कुछ बोल पाएंगे। मिक्स ए पैनकेक, पैनकेक मतलब होता है जिस तरह का हम लोग के यहाँ होली के टाइम में एक पकवान बनता है जो कि मैदा या आटे का पानी में और थोड़ा मीठा और वो मीठा और बनाना डाल के जो बनाया जाता है। हाँ याद आया, इसको कहते हैं मालपुआ। तो मालपुआ को इंग्लिश में पैनकेक कहा जाता है, बस मोटा मोटी ये समझें। हालांकि मालपुआ और पैनकेक में बहुत का अंतर है, लेकिन मोटा मोटी समझने के लिए
मिक्स ए पैनकेक, मतलब पैनकेक मतलब मालपुआ के लिए तैयारी हो रही है। मिक्स ए पैनकेक, पैनकेक को जो है तैयार किया जा रहा है। स्टीर ए पैनकेक, स्टीर का मतलब होता है घोलना, मतलब कोई चीज चम्मच से स्पैचुला से उसको घोलना। मिक्स ए पैनकेक, पॉप इट इन ए पैन, और उसके बाद उसको जो है पलट देना है, पॉप कर देना है इन ए पैन। फ्राई द पैनकेक, और पैनकेक को जो है पैनकेक का मतलब पुआ जो है उसको फ्राई कर लेना है। टॉस द पैनकेक, पैनकेक को जो है ना पुआ की तरह पूरा बहुत सारे तेल में नहीं उबाला जाता है, मतलब उसको ऑमलेट की तरह जो है थोड़ा सा तेल दे के दिलाया जाता है, फिर उसको पलट लिया जाता है। टॉस द पैनकेक, पैनकेक को टॉस करके पलट देना है। कैच इट इफ यू कैन, और उसके बाद पकड़ लो अगर तुम पकड़ सकते हो, ये है। तो मिक्स ए पैनकेक, मिक्स ए पैनकेक, स्टीर ए पैनकेक, स्टीर ए पैनकेक, पॉप इट इन द पैन, पॉप इट इन द पैन, फ्राई द पैनकेक, फ्राई द पैनकेक, टॉस द पैनकेक, टॉस द पैनकेक, कैच इट इफ यू कैन, कैच इट इफ यू कैन। आप देखें राइमिंग वर्ड आता है, 3 लाइन के बाद जो है पैन आता है, फिर राइमिंग में आ जाता है कैन। मैं फिर से 3 लाइन को एक बार पढ़ता हूँ। मिक्स ए पैनकेक, स्टर ए पैनकेक, पॉप इट इन ए पैन, फ्राई द पैनकेक, टॉस द पैनकेक, कैच इट इफ यू कैन। इस तरह से राइमिंग वर्ड है, इसको बार बार सुन सुन के आप बोलेंगे तो आपका लैंग्वेज क्लियर होगा, रिटर्न क्लियर होगा। आफ्टर ऑल कोई भी काम करने के लिए ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है कि आप अचानक कोई चीज़ करने लगे, उसके लिए कोई सब्जेक्ट मैटर चाहिए, टॉपिक चाहिए, तभी आप उसको बोल सकते हैं, तभी उसको रिसाइट कर सकते हैं, तभी उसको आप लिंग्विस्टिक। तो सब्जेक्ट मैटर ये इजी ले रहा हूँ मैं, ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो और अच्छा भी लगे। रेन, इट इज़ रेनिंग ऑल अराउंड, इट इज़ रेनिंग ऑल अराउंड, ये चारों तरफ जो है, इट इज़ रेनिंग का मतलब वर्षा हो रही, ऑल अराउंड का मतलब चारों तरफ। इट फॉल ऑन द फील्ड, ये गिर रहा है फील्ड में, एंड ट्रीज, और ट्रीज पर। इट रेन ऑन द अम्ब्रेला हियर, ये जो है अम्ब्रेला छाते के ऊपर गिर रहा है। एंड ऑन द शिप, शिप एट सी, और जो समुद्र में जो शिप है, जहाज है, उस पर भी गिर रहा है। अब थोड़ा मैं राइमिंग की तरह से बताता हूँ। इट इज रेनिंग ऑल अराउंड, इट फॉल ऑन द फील्ड एंड ट्रीज, it is raining all around, it fall on the field and trees, it rain on the umbrella here and on the ship at sea। दो लाइन का राइमिंग वर्ड है। अंतिम का जो शब्द होता है ना, वो थोड़ा सा संगीतमय होना चाहिए। जैसे यहाँ बताया हुआ है, एक जगह मैंने ट्री बोला, दूसरी जगह सी बोला। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ। इट इज रेनिंग ऑल अराउंड, इट फॉल ऑन फील्ड्स एंड ट्रीज, इट रेन ऑन द अम्ब्रेला हियर एंड ऑन द शिप एट सी, है ना। फिर उसी तरह से अगला मैं एक और राइम लेता हूँ। पीपुल, पीपुल का मतलब आदमी, जैसे आदमी होते हैं वो। टॉल पीपुल, शॉर्ट पीपुल, टॉल का मतलब लंबे आदमी, शॉर्ट पीपुल मतलब ठिगने, मतलब छोटे कद के आदमी। थिन पीपुल, फैट, और पतले दुबले आदमी और मोटे आदमी भी। लेडी सो डेंसिटी, लेडी सो डेंसिटी, वियरिंग हैट, और एक जो है अच्छी सी महिला जो है, साफ सुथरी महिला जो है, वियरिंग है हैट, उसने जो है हैट पहन रखा। स्ट्रेट पीपुल, डम्पी पीपुल, स्ट्रेट पीपुल मतलब सीधा आदमी जो होता है वो। डम्पी पीपुल का मतलब होता है, डम्पी मतलब थोड़ा सा झुका हुआ जो आदमी होता है वो। मैन ड्रेस्ड इन ब्राउन, और मैन जो है, आदमी जो है, उन्होंने ब्राउन कलर में अपने आप को ड्रेस कर लिया है। बेबी, बेबी इज ए बगी, बेबी जो है एक बगी है। दीज में के टाउन, और ये बीबी, बेबी, बेबी इन ए बगी, बेबी जो है छोटी सी गाड़ी में है। दीज में के टाउन, ये जो है एक टाउन बनाता है। पीपुल के बारे में मतलब बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कैसे होता है टाउन में, टाउन के पीपुल, उसके बारे में एक राइमिंग वर्ड है या कविता है या राइम्स है। तो टॉल पीपुल, शॉर्ट पीपुल, थिन पीपुल, फैट, टॉल पीपुल, शॉर्ट पीपुल, थिन पीपुल, फैट। लेडी सो डेंसिटी, वियरिंग ए हैट, lady so dusty, wearing a hat. Straight people, dumpy people, straight people, dumpy people. Man dressed in brown, man dressed in brown. Baby in a buggy, these make a town. Baby in a buggy, these make a town. Buggy का मतलब होता है छोटी सी जो गाड़ी होती है बच्चों के लिए, वो उसे मतलब है ना। फिर से पढ़ता हूँ।
tall people, short people, thin people, fat, lady so dynasty wearing a hat, straight people, dumpy people, man dressed in brown, baby in a buggy, these make a town। इस तरह से आप जो है कम से कम छोटे छोटे 5-6 राइमिंग के 6-7 5-6 लेसन को जो है रोज जब करेंगे तब जो है आपको कुछ फायदा होगा। और लिटिल लिटिल का मतलब छोटी या छोटा से होता है। यहाँ जो है एक बड़ी बहन जो छोटी ही है इनफैक्ट, और एक छोटे भाई जो कि अभी अभी एकदम कुछ दिन पहले दुनिया में आया है, उसके बारे में बोल रही है। आई एम द सिस्टर ऑफ हिम, मैं उस छोटे बच्चे का की सिस्टर हूँ। एंड ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। ही इज़ टू लिटिल फॉर अस, वो जो है बहुत छोटा है अभी हमारे लिए। टू टॉक टू ईच अदर, हम लोग जो आपस में बात कर लेंगे उसके लिए बहुत छोटा है। सो एवरी मॉर्निंग आई शॉ हिम, मैं रोज सुबह उसको देखता हूँ। माई डॉल एंड माई बुक, सो मैं जो है मैं अपनी गुड़िया को और मैं बुक को। बट एवरी मॉर्निंग ही स्टिल इज, लेकिन अब हर सुबह को वो अभी भी है टू लिटिल टू लुक, वो बहुत छोटा है देखने के लिए। फिर से मैं इसको दोहराता हूँ। आई एम ए सिस्टर ऑफ हिम एंड ही इज माई ब्रदर, ही इज टू लिटिल फॉर अस टू टॉक टू ईच अदर। So every morning I saw him, my doll and my book, but every morning he still is too little to look। एक और राइम है यहाँ, कॉक्स क्रू। कॉक्स का मतलब होता है मुर्गा, और क्रू ऐसे मुर्गा का बहुत सारा और भी वर्ड है, रेवाची शब्द जिसको कहते हैं, सिमिलर मीनिंग के वर्ड कहते हैं, बहुत सारे हैं। मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा, मैं राइमिंग वर्ड पे आ रहा, ये जो है राइम्स पे आ रहा हूँ। कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग, कॉक्स जो है क्रो करता है इन द मॉर्निंग, सुबह को बांग देता है। टू टेल अस टू राइज, हम लोग को जगने के लिए। एंड ही हु लाइज लेट, वो जो देर तक सोता है, विल नेवर बी वाइज, वो कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता है। फॉर एवरी टू बेड, फॉर अर्ली टू बेड, जो रोज सुबह सोते हैं, एंड अर्ली टू राइज, जो रोज सुबह जगते हैं। इज द वे टू बी हेल्दी, ये तरीका है हेल्दी होने का। वेल्दी एंड वाइज, धनी और ज्ञानी होने का। इसको मैं राइमिंग की तरह पढ़ने का कोशिश करूंगा। कॉक क्रो इन द मॉर्न टू टेल अस टू राइज, कॉक क्रो इन द मॉर्न टू टेल अस टू राइज, एंड ही हु लाइज late will never be wise, for early to bed and early to rise is the way to be healthy, wealthy and wise। इतना मैं राइमिंग आज राइम्स के कुछ मैंने राइम्स को बताया, और अगले दिन जो है कुछ और मैं बताऊंगा। और अब मैं जो डिसकंटिन्यू हो गया था, मैं कोशिश करूंगा कि अब जो है कंटिन्यूसली कुछ वीडियोस डाले जाएं। आप जो है जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी लर्नर्स हैं, वो बार बार मैं बीच में आपको रिवाइज कराते रहता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है, उसको आप करते रहें। जब तक आप कुछ करते नहीं रहेंगे तब तक आप जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब जो है इसको रिवाइज करते होंगे, जितने टॉपिक को मैंने बताया है और जितना का मैंने वीडियोस बनाया है, उसको भी देख के आप प्रैक्टिस करते रहें। आप धीरे धीरे इंग्लिश सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।